प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। पिछले वीडियोज में आपने देखा था कि कंपनी की अंश निर्गमन की क्या प्रक्रिया है। अब अपने इसमें अकाउंटिंग प्रोसेस देखेंगे कि कंपनी जब अंशों का निर्गमन करती है उसके लिए क्या लेखांकन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें क्या है, कंपनी अंशों का निर्गमन सममूल्य पर कर सकती है, यानी जितना कंपनी का शेयर का अंकित मूल्य है उस पर ही निर्गमन जब करती है तो उसे सममूल्य पर निर्गमन कहते हैं। जैसे 100 रुपये का अंश है और 100 रुपये में जारी किया जाता है, उसे कहेंगे सममूल्य पर निर्गमन। और अंशों का कंपनी प्रीमियम पर भी निर्गमन कर सकती है, यानी जितने रुपए का अंश है उससे ज़्यादा रुपए में वो जारी करती है तो उसे प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। यानी 100 रुपये का अगर अंश है तो वो 110 रुपये में अगर कंपनी मान लीजिए जारी करती है तो 10 रुपये प्रीमियम हो गया, तो उसे कहते हैं अधिमूल्य पर निर्गमन या प्रीमियम पर निर्गमन। उसके बाद आती है बात कि इश्यू ऑन डिस्काउंट, बट्टे पर निर्गमन। जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन अपने अंकित मूल्य से कम राशि पर करती है तो उसे कहते हैं बट्टे पर निर्गमन। अब कंपनी अधिनियम, जो नया कंपनी अधिनियम है 2013, उसके अनुसार कोई कंपनी अपने अंशों का बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती। केवल स्वेट इक्विटी शेयर जो होते हैं, विशेष श्रेणी के जो समतांश होते हैं, जो कंपनी के कर्मचारियों को उनके मतलब द्वारा किए गए कार्य के फलस्वरूप कंपनी जारी करती है, उनको छोड़कर कोई भी अंश बट्टे पर निर्मित नहीं किए जा सकते। अंशों की जो निर्गमन करने की स्थिति में जो कि लेखांकन की प्रविष्टि की जाती है, अकाउंटिंग एंट्री की जाती है, वो अपने अब देखेंगे। तो सबसे पहले जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो मान लीजिए सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही प्राप्त कर लेती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, एप्लीकेशन के साथ पैसा प्राप्त करने का मतलब है, मान लीजिए शेयर जो है 100 रुपये में, 100 रुपये का शेयर है और 100 रुपये में जारी किया जा रहा है, तो सारी अमाउंट जो एप्लीकेशन के साथ ही कंपनी प्राप्त कर लेती है। तो अपनी एंट्री क्या करेंगे, उस स्थिति में अपने बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 100 रुपये से करेंगे, यानी बैंक को डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा पैसा बैंक में जमा हो गया, लोगों ने जमा करवा दिया एप्लीकेशन मनी के साथ, और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन करेंगे। ये पैसा एप्लीकेशन अकाउंट में पड़ा रहेगा। उसके पश्चात क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे जब सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही हमने प्राप्त कर लिया, 100 का 100 रुपया, तो यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन ना लिख करके बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट साथ में ही हो रहा है तो एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट करेंगे। इसी प्रकार से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर प्रेफरेंस शेयर दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इस प्रकार सारा पैसा हमें जो है एप्लीकेशन के साथ ही प्राप्त करने की स्थिति में केवल 2 ही प्रविष्टियाँ इसमें हमें करनी होंगी। अब सामान्यतः कंपनी सारा पैसा एक साथ जो है प्राप्त नहीं करती और एप्लीकेशन मनी के साथ नहीं प्राप्त करती। अगर वो कॉल्स में पैसा करती है, यानी उसका विभिन्न मांगों में टुकड़ों में पैसा प्राप्त करती है, तो उस स्थिति में जो अकाउंटिंग एंट्री जो अलग प्रकार की होगी। उसमें क्या होगा, सबसे पहले जब एप्लीकेशन मनी हमें मिलेगी तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और उसके बाद जो है जो कंपनी अलॉटमेंट करने का निर्णय ले लेती है तो वो फिर एप्लीकेशन मनी को जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके पश्चात कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट का निर्णय ले लिया, और उसके बाद जब भी अलॉटमेंट कॉल कंपनी जो मांगेगी, ड्यू करेगी, तो एंट्री अपने करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब हमें अलॉटमेंट का पैसा लोगों से प्राप्त हो जाएगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इस प्रकार से पहले ड्यू करेंगे, फिर हमें जो पैसा जब प्राप्त हो जाएगा तो उसको अपने बैंक से बैंक को डेबिट करेंगे और उस ड्यू को जिस जो भी कॉल है उसको जमा कर देंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार के फर्स्ट कॉल ड्यू को होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी पहले अपने को ड्यू करते समय जिस भी कॉल से पैसा मांग रहे हैं उसको डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद जब हमें पैसा प्राप्त हो जाएगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और उस कॉल को जिसके लिए पैसा प्राप्त हुआ है उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट कॉल है तो पहले जो ड्यू करेंगे तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जैसे हमें पैसा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इसी प्रकार से अगर कोई सेकंड कॉल भी है तो वैसे ही उसको ड्यू कर लेंगे, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसके बाद जब हमें पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर सेकंड का। तो
ये आपको क्लियर प्रक्रिया पता लग गई होगी। एप्लीकेशन में क्या होगा, जब एप्लीकेशन प्राप्त होगी तो पहले बैंक की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, और फिर जब अलॉटमेंट का निर्णय कंपनी ले लेगी तो एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी बाद में। ठीक है, एप्लीकेशन के बाद जो भी अलॉटमेंट की कॉल होगी, फर्स्ट कॉल होगी, सेकंड कॉल होगी, उस स्थिति में क्या होगा, कंपनी पहले ड्यू करेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, उसके बाद उसको प्राप्त करेगी, यानी कैपिटल में ट्रांसफर की एंट्री पहले हो जाएगी और पैसा वास्तव में उसके बाद अपने को प्राप्त होगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसके बाद एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इसी प्रकार से इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जैसे में प्राप्त पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इसी प्रकार से अगर कोई सेकंड कॉल भी है तो वैसा ही करना है अपने को, जो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसके पश्चात बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, इस प्रकार से अपने इसकी एंट्री की प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो ठीक है, जैसे ही हमें एप्लीकेशन मनी प्राप्त होती है तो एप्लीकेशन अकाउंट को जो है अपने जमा करना है, बैंक को डेबिट करना है, और जैसे ही अलॉटमेंट का डिसीजन कंपनी ले लेती है, जिन शेयर्स को अलॉटमेंट, जिन शेयर होल्डर को पैसा जो शेयर अलॉट करने हैं, तो उनका जो एप्लीकेशन मनी जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। यानी एप्लीकेशन के मामले में पहले पैसा मिलेगा, उसके बाद कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अन्य सभी कॉल्स और अलॉटमेंट के मामले में क्या होगा, पहले पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, उसके बाद हमें पैसा बैंक अकाउंट में मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस रहेगी। अपने अगले वीडियो में इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करेंगे, जिससे आपको ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो। तो ये बेसिक एंट्रीज हैं जो इश्यू ऑफ शेयर से संबंधित हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, बार बार इसका साहित्य का अध्ययन कीजिए और इस वीडियो को समझिए, सुनिए, तो जिससे आपको ये इसकी जो है अवधारणा क्लियर हो, ताकि अपने को न्यूमेरिकल क्वेश्चन बाद में हल करने में कोई परेशानी ना हो। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ फिर एक मिलेंगे, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, वो अपने हल करेंगे, ताकि जो अवधारणा आपके बिल्कुल जो क्लियर हो जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।